नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। रजत कुमार है हमारे साथ और ये इनके पिताजी हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, राजेश जी कहाँ से आए आप? मैं सर भरतपुर से आया हूँ और इसके बारे में मेरे एक दोस्त हैं जो यहीं पे रहते हैं। ठीक है। उन्होंने बताया था यहाँ आपके बारे में। तो बेसिकली हम ये पूछेंगे कि रजत अभी 14 साल का है ना? तो उसके क्या चोट लगी थी घुटने में? इसके बाइक से चोट लगा था घुटने में बच्चे के, तो उसमें इसका लिगामेंट का प्रॉब्लम हुआ था। इसी एसीएल का जो बोन था वो उखड़ गया था। उखड़ के और ऊपर चला गया। ऊपर उसमें जॉइंट में फंस गया था खड़ा होकर। बेसिकली रजत के एसीएल अवल्जन फ्रैक्चर हुआ था। एसीएल अवल्जन क्या होता है कि एक तो आपके घुटने में जब ट्विस्टिंग इंजरी होती है तो या तो लिगामेंट टूट जाता है, बट जब उम्र कम होती है या एज कम होती है तो क्या होता है कि लिगामेंट के साथ में हड्डी का जो टुकड़ा है वो पूरा उखड़ जाता है। जैसे आप सोचो कि कोई पौधा है, हम पौधे को उखाड़ रहे हैं तो सिर्फ उसकी जड़ें नहीं आएंगी, जड़ों के साथ में मिट्टी का ढेर भी आएगा। तो सेम चीज जो लिगामेंट है, लिगामेंट जब उखड़ता है तो वो हड्डी के पीस को उखाड़ के लाता है, तो ऊपर आके और वो सीधी तरह फंस गया था। अब ये कितने महीने पहले हुआ था इसके? ये सर अभी से करीब 4 साढ़े 4 महीने पहले हुआ था। ये नवंबर में 10 नवंबर के आसपास, अराउंड अबाउट 5 एक महीने पहले हुआ था। और उस टाइम पे इसकी क्या ट्रीटमेंट हुई थी वहाँ पे? वहाँ पर हमने इसको लेके गए थे हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका पहले एक्सरे किया। एक्सरे के बाद में इसको बोला था इसमें हल्का फ्रैक्चर है और उसके बाद में इस पे प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर कितने दिन रहा? इस पे 1 महीना प्लास्टर रहा। प्लास्टर फिर निकालने के बाद में इसको हमने फिर दोबारा वहीं हॉस्पिटल में चेक कराया, तो फिर उन्होंने बोला अभी तकरीबन ये पूरा ठीक रिकवर हो चुका है, अभी इसको नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी? फिर हमने एक्सरसाइज करवाया इसका, तो ये बैंड तो पूरा हो रहा था पर ये एक्सटेंशन इसका फुल नहीं हो पा रहा था। ये पैर सीधा नहीं हो पा रहा था, पूरा सीधा नहीं हो रहा था। अराउंड अबाउट 20 से 30 डिग्री का, 20 से 30 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा था। 30 डिग्री ये बैंड मतलब नहीं हो पा रहा था एक्सटेंड। आई थिंक फिजियो भी खूब कराई थी। हाँ, इसका फिर मैंने इसके बाद में फिजियोथेरेपी करवाया, काफी दबाया भी होगा उसने भी, वहाँ पे काफी किया, घर पे भी करवाया था और दर्द भी होता था। वहाँ पे भी करवाया था, दर्द भी होता था, घर पे भी होता था और दर्द भी होता था। दर्द होता था जब सीधा करता था तब दबाता था। थोड़ा सा दर्द इसके दर्द होता था, फिर जैसे जब सीधे होने तो हो गया तो फिर थोड़ा कम हो जाता था। जैसे सीधे पे कर दिया फिर वो वापस वहीं आ जाता था। एक्चुअली क्या था, हमने इनका ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कल, है ना? तो इनका 5 महीने में जो एसीएल का अवल्जन था, जो हड्डी फ्लैट या सीधी रहनी चाहिए थी, वो मतलब जो फ्लैट रहनी चाहिए थी वो खड़ी थी पूरी। तो पूरा बोन पीस जो था वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में था और वो जाके इंटरकॉन्ड्रियल नॉच में फंस रहा था बार बार। ऑपरेशन के दौरान वो एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करने की वजह से वो जो चुभने वाला जो हड्डी है उसने ऊपर वाली कार्टिलेज पे भी चोट खा के उसको डैमेज किया हुआ था, है ना? और डेफिनेटली इसको पेन हो रहा होगा, क्योंकि अगर कार्टिलेज में इतनी इंजरी हो रही है मतलब इसको दबा दबा के उसने चोट खा के उसको काफी पेन किया होगा, है ना? तो हम गए थे इनके ऑपरेशन में कि भाई हम हो सकता है कि वही हड्डी को वापस से लगा दे, जगह पे फिक्स कर दे, है ना? या इसका कोई रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पर वो अभी नहीं, अगली बार। बट ऑपरेशन के टाइम पे हमने देखा कि वो जो हड्डी सीधी थी वो पूरी की पूरी हड्डी के साथ में जुड़ गई थी और वो हड्डी का पीस जो था वो नॉच में और आपके जॉइंट में फंस रहा था। पर हमने इसमें क्या किया कि इनके बाकी लिगामेंट को ना छेड़ के, लिगामेंट को बचाते हुए सिर्फ जो हड्डी फंस रही थी उस फंसी हुई हड्डी को पूरा क्लीन किया। मेनिस्कस की जगह पे भी जहाँ पे हड्डी फंस रही थी उसको क्लीन किया। नॉच में जो हड्डी थी उसको भी क्लीन किया ताकि इसका पैर सीधा हो, है ना? जब हमने स्टार्ट किया तो इसका 20 से 25 डिग्री का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा था ऑपरेशन के दौरान भी। मतलब जब एनेस्थेसिया हो गई थी और उसके बाद भी मैं खींच के दबा रहा था तभी भी ये हो नहीं पा रहा था। जब हमने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया तो इसका ऑलमोस्ट 5 डिग्री एक्सटेंशन में था, या मतलब फ्लेक्शन में था या कंप्लीट एक्सटेंशन में था। अब क्या होता है, 5 महीने से घुटने के पीछे की मांसपेशियां इतनी कड़क हो गई है कि उसने उस जगह पे उसको घर बना लिया, तो वो सीधा होने नहीं दे रहा है। जब भी हम सीधा करने जाते हैं तो वो वापस से बेंड हो जाता है। बट अभी जो ब्लॉक था वो ब्लॉक पूरा हट गया। आपने एक्सरे भी देखा होगा आई थिंक सर, मैंने एक्सरे में, तो एक्सरे में जैसे वो हड्डी ऊपर खड़ी थी, अब वो हड्डी अभी वो उसमें नहीं दिख रही है ना, तो वो हमने उसको पूरा क्लीन कर दिया। तो अभी वो जो सीधा करने वाला सिस्टम है, जो बोनी मैकेनिकल ब्लॉक था, वो हट गया। बट लिगामेंट बिल्कुल ठीक है, लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनिस्कस बिल्कुल ठीक है, मेनिस्कस में प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली जब ये एक्सरसाइज पूरा करके स्ट्रेट हो जाएगा, मसल्स में इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी,
तो ये आगे सारा रूटीनली सब काम कर पाए, यही हमारी प्रार्थना है ना? और दूसरा कोई ऑपरेशन ना करना पड़े, मोस्टली नहीं होगा, है ना? क्योंकि इसी में सारा काम हो गया इसका। तो आप ऐसे किसी पेशेंट्स में, जैसे आपका तो इग्नोर हो गया, अगर ये मेरे पास नवंबर में ही आते या कोई भी जानकार के पास नवंबर में ही आते, तो हम वो हड्डी का पीस वापस से उसी जगह पे लगा के फिक्स कर देते। वो बहुत ईज़ी काम है मेरे लिए, है ना? मैंने आपको बताया भी था, हम्म। बहुत ईज़ी काम है, वो मेरे को वापस से लगाना है और ये पूरा 2 महीने में तैयार हो जाता, सब कुछ कर लेता। बट अब क्या है, कॉम्प्लिकेट हो गया, मामला मुश्किल हो गया, पर उसको भी हमने चैलेंज के तौर पर लिया और उसको ठीक किया। तो ऐसे कोई पेशेंट, ऐसे कोई व्यक्ति, जैसे आप मतलब थोड़े से गुमराह हो गए, ऐसे किसी को अगर आपको कोई सलाह देनी हो कि ऐसा कुछ हो तो क्या कर रहे हो, है ना? क्या गलती ना करे ताकि वो ऐसे परेशान नहीं हो, जैसे आप परेशान हुए हो? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अगर कोई ऐसा इंजरी होता है तो पहले तो अच्छे उसमें दिखाना चाहिए, या फिर और उस बिना उसको समय गंवाते हुए मैं सजेशन करूँगा, मैं तो यही कि अभी नेक्स्ट टाइम किसी को भी अगर मेरे से मिलेगा तो कि सर के पास यहाँ पे लेके आएँ उसको, और पहले यहाँ पे एक बार पहले अच्छे से यहाँ पे जो मैं भी तो कह रहा हूँ मेरे पास भी नहीं, बट जो हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है, इस एटलीस्ट हाँ, उससे दिखाओ। और अगर सर आपको मुझसे कोई सलाह भी लेनी है तो या आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरे कंसल्ट करना हाँ, भी हो तो मेरा नंबर है 7977119377। वापस से सुन लो, 7977119377। इस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरे दिन तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, जब भी मुझे टाइम रहता है मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। तो आपकी रिपोर्ट्स मुझे भेज दो अगर कोई दिक्कत है, और उसमें अगर कोई चीज़ मैं कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ या मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, जैसे एसी लेवल्जन इनका अगर उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप किया होता तो मैं कह देता कि आप आ जाओ, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, तो वो आ जाते और वो फिक्स करके चले जाते और उनका काम हो जाता, है सर ना? बस इतना ही तो था, एक मैसेज करना है और उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आप आओगे और ऑपरेट करके चले जाओगे, है ना? बट वो एक जो बीच का जो दरार है कि आपको पूछे किसको कि क्या हाँ प्रॉब्लम वो है, कैसे पता चले? तो उसके लिए हम आपको हेल्प करने के लिए पूरे तैयार है ना? तो थैंक यू थैंक रजत यू, और थैंक यू नमस्कार रवि। सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतनी ट्रस्ट के साथ हम पे, भरोसे के साथ हमने ट्रीटमेंट करवाया और यही ट्रस्ट हम आगे भी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थैंक यू सर, पूरा मैम है ना? इसको आगे भी एक्सरसाइज मेहनत का पूरा करानी है ना? हमने सर, सिखाया है, समझाया है और जो मुझे भी आपने इसको फिजियो की एक्सरसाइज बताई है, अभी आपने एक्सरसाइज भी बताई है, उनको हम पूरा फॉलो कराएंगे घर पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना? नमस्कार। जय हिंद सर, नमस्ते सर। जय हिंद।